बैंक निफ्टी में आपके लिए 3000 पॉइंट से लेकर 4000 पॉइंट तक का मूव वेट कर रहा है। कैसे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज होगा ये कि मैं सबसे पहले आपके सामने एक नया इंडिकेटर को प्रेजेंट करूंगा। बेस से लेकर एडवांस लेवल तक उस इंडिकेटर को आपको समझाऊंगा कि वो कहता क्या है। फिर हम सेम इंडिकेटर को बैंक निफ्टी में अप्लाई करके देखेंगे कुछ कंडीशंस के साथ, और देखेंगे कि पास्ट में जब सेम कंडीशन अप्लाई हुई है तो क्या रिजल्ट आया है। फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि आज के दिन के मार्केट को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ सेम इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में मोटा प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो है, लाइक कर दीजिएगा। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और एक एक पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सेटअप और सारी कंडीशन समझाऊं, आपको सबसे पहले एक इंडिकेटर को समझना पड़ेगा जिसका नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। देखिए, एक एग्जांपल से लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे आज के दिन मैं कोटा राजस्थान में हूं। राजस्थान में स्पेशली कोटा में आज के दिन टेम्परेचर चल रहा है 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच का। मतलब अभी रेगुलर जो वोलेटिलिटी चल रही है डिग्रीज में, टेम्परेचर के रिलेटेड कोटा में, वो 5 डिग्री हो गया। तो 5 डिग्री हो गया हमारे लिए एवरेज ट्रू रेंज। इन दी सेम वे, जब आप एवरेज ट्रू रेंज यानी कि ATR चार्ट में प्लॉट करते हो, जो भी चार्ट है उस चार्ट में क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी पर डे की, वही बताता है ATR। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल से मैं अभी आपको समझा दूंगा। ये बेसिकली मार्केट की वोलेटिलिटी को बताने की कोशिश करता है। ये टिपिकली डिराइव होता है पिछले 14 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे। अब ये 14 दिन क्यों लिया है? क्योंकि यूजुअली यहां पे हम लोग हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे जाके ATR को स्टडी करेंगे, जो बेस्ट हो जाता है। पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपके लिए पिछले 14 वीक की कैंडल्स के बेसिस पे आपके लिए सारी कंडीशंस को लगा दिया जाएगा और निकाल लिया जाएगा ATR को। आई होप आप समझ चुके हो। मतलब अभी हम बोलते हैं ना कि अभी मार्केट में स्पेशली निफ्टी में डेली की 200 पॉइंट की वोलेटिलिटी चल रही है, तो जो वो 200 पॉइंट है, दैट 200 इज एवरेज ट्रू रेंज, जो एवरेज वोलेटिलिटी चल रही है आज के दिन। जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, हम कहते हैं कि निफ्टी की वोलेटिलिटी बढ़ के पर डे की 250 पॉइंट की हो चुकी है। तो जो ये 250 पॉइंट की वोलेटिलिटी है कि या तो 250 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है या फिर 250 पॉइंट टूट सकता है, उसे ही कहते हैं ATR। ये निकलता कैसे? देखिए, वैसे तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बट फिर भी आई थिंक आपको बेस पता होना चाहिए पीछे का, ताकि कभी भी आपको कोई पूछ ले किसी भी इंडिकेटर के बारे में, आप आराम से उन्हें बता सकें। देखिए, रेंज निकलती है, एब्सोल्यूट फिगर होता है ऑब्वियसली, करंट हाई माइनस करंट लो। देखिए, यहां पे आपको 3 कंडीशन मिलेगी। सेकंड कंडीशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट हाई माइनस प्रीवियस क्लोज। थर्ड मिलेगी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट लो माइनस प्रीवियस क्लोज। आपको लग सकता है ये 3 बार डिफरेंट चीजें क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई है, सपोज करते हैं ऐसी आपको कैंडल मिल गई जहां पे एक रेड कैंडल जिसको पूरा इनगल्फ कर दिया ग्रीन कैंडल ने। तो इन दोनों की वोलेटिलिटी की आप बात करोगे तो ये लो और हाई के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो आपकी वोलेटिलिटी हो गई। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं मार्केट में ऐसा कुछ हो गया कि एक रेड कैंडल थी जिसको ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, पूरा का पूरा वहां पे खा गया, पर जो लो है, लो वहां पे कोई नया नहीं बना है। तो प्रीवियस डे का आपको लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा कि प्रीवियस डे कहां पे वो हुई थी क्लोज और आज के दिन का हाई क्या बना है। तो इसलिए आपको प्रीवियस क्लोज माइनस करंट हाई लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इन दी सेम वे, अगर ऐसी कुछ कैंडल बनी है जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग हुई थी एकदम टॉप पे और आज के दिन का लो बना है ये, तो आज के दिन की वोलेटिलिटी के लिए आपको आज के दिन का लो माइनस प्रीवियस डे का क्लोज को लेना पड़ेगा। इसलिए 3 डिफरेंट फिगर आपके सामने आ गए हैं। अगर हम ट्रू सेंस में बात करें तो टोटल वोलेटिलिटी क्या रही है एक पर्टिकुलर दिन की, सिर्फ यही बताता है आपको ATR। ATR का परसेंटेज एक डिफरेंट कैलकुलेटर होता है जो हमें कैलकुलेट करने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000 पे और पर डे की वोलेटिलिटी है 440 पॉइंट्स की। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, मतलब पर दिन की वोलेटिलिटी है 1% की बैंक निफ्टी की। एज सिंपल एज दैट। इसी की जगह सपोज करते हैं बैंक निफ्टी की पर डे की वोलेटिलिटी है 500 पॉइंट की, और अगर अभी चल रहा है 44,000 बैंक निफ्टी में, मल्टीप्लाई बाय कर दूं 100, मतलब 1.13% रफली हो गई है हमारी आज के दिन की जो अभी चल रहा है एवरेज वोलेटिलिटी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पर दिन आप बैंक निफ्टी में 1% वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस केस में। एंड इस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर दिन बैंक निफ्टी या तो 500 पॉइंट ऊपर या फिर 500 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये हमें पता चल रहा है ATR परसेंटेज से। आई होप आप ये कंप्लीट समझ चुके हो अभी तक का बेसिक जो मैंने इंडिकेटर आपको बताने की कोशिश करी है। अब हम लोग सीधा चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे और इंपॉर्टेंट अपनी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, डेली कैंडलस्टिक लगी हुई है और नीचे ATR लग चुका है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि अनंत हमें मिलेगा कहां से? आपको सीधा इंडिकेटर्स में जाना है, एवरेज ट्रू रेंज निकालनी है। वैसे तो आप एवरेज ट्रू रेंज भी यूज कर सकते हो,
बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल सा ये इंडिकेटर रहता है एवरेज टू रेंज परसेंटेज, जो मैंने आपके लिए यहां पे नीचे प्लॉट कर दिया है। आप ये देखोगे कि यूजुअली बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स काफी वॉलेटाइल होता है। देखो, इससे पहले आप आगे का वीडियो देखो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया है, मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, तो कर लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट वहां पे मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली कुछ अच्छे एसएमई आईपीओ आए थे जिसको हम स्टडी कर सकते थे, तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने मेंबर्स के साथ स्पेशली शेयर किया था, ये प्रीमियम मेंबर्स के साथ डिस्कस हुआ था, कुछ एसएमई आईपीओस को स्टडी करने की कोशिश करी थी। अगर आप भी अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझ लेते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या है। देखो, कंडीशन ये है कि बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स हमेशा वॉलेटाइल रहता है, और जब भी बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स, जो यूजुअली बहुत वॉलेटाइल होता है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के फेस में चले जाए, मार्केट में हमेशा आपको ये फेस मिलता रहेगा। मतलब एक ऐसा फेस मिलेगा जहां पे मार्केट सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड होगा। ये मार्केट का बेसिक नेचर है। मार्केट हमेशा सिर्फ एक्सपैंड या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस के खत्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर दिन मार्केट या तो बढ़ता ही रहे या टूटता ही रहे, नॉट पॉसिबल। मार्केट में हमेशा फेजेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर फॉलोड बाय एक्सपेंशन। इसी तरीके से जब भी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, अगर आप अभी रिसेंटली चेकआउट करोगे बैंक निफ्टी का डेटा, स्पेशली जून में चेकआउट करोगे, लेस देन 500 पॉइंट के अंदर अंदर जून की सारी कैंडल्स अभी यहां पे बैंक निफ्टी की बन चुकी है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लो हो गई है। जब हमारी वॉलेटिलिटी लो हो गई है तो ऑब्वियसली एटीआर का परसेंटेज लो हो जाएगा। लो क्यों होगा? क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जांपल पे डिस्कस किया, जब हमारी डेली वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये 400 से रिड्यूस होके ये हो जाती है 300, अगर ये 300 हो गई तो ऑब्वियसली हमारी जो ये परसेंटेज है वो भी नीचे चले जाएगी और एटीआर परसेंटेज हमारे लिए डाउन जा चुकी होगी। अभी हमारी एटीआर परसेंटेज डाउन है, और कितनी डाउन है आप जब नीचे आके चेकआउट करोगे, एटीआर परसेंटेज आपको मिल रही है 0.8 के आसपास। और हिस्टोरिकली हमारा एक इंडिकेटर है या फिर एक स्टडी है जो कहती है जब भी आपका एटीआर परसेंटेज बैंक निफ्टी में 0.80 के आसपास चले जाए, स्पेशली 1% के नीचे चले जाए, मेनली आपको देखना होता है 1% के नीचे एटीआर परसेंटेज जाता हुआ, उस समय मार्केट में बहुत जल्दी मिनिमम टू मिनिमम आपको 8% का मूव मिलने वाला है इधर डायरेक्शन में। अब कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, वो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, वो हमें नहीं पता, पर ये एक ऐसा समय होता है जहां पे बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट रेडी हो रहा होता है। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जहां पे अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, आप इवन अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एक पोजिशनल या फिर डायरेक्शनल कॉल भी लेते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहां पे ये नीचे जा चुका है। सपोज करते हैं कि ये हमारा एटीआर परसेंटेज रिड्यूस होते होते 0.7 के आसपास चले जाए, तब तो बहुत सर्टेन हो जाएगा कि हम बहुत पास जा चुके हैं उस समय के जहां पे एक बड़ी वॉलेटिलिटी मिनिमम 2000, 2500, 3000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हमारा वेट कर रही है, और वहां पे हमें एज अ ट्रेडर एक बड़ा मूव मिल सकता है। अब हम एक काम करते हैं, पास में जाके देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसा कब हुआ है, और जब हुआ था तब क्या हुआ था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हर महीने या हर दिन मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हो। 1 के आसपास की वॉलेटिलिटी इस पूरे साल में जनवरी के बाद कभी भी नहीं मिली है। पर हां, अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे, इस लेवल पे आप चेकआउट करेगा, दिसंबर का लेवल था ये, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के आसपास आपको एक अच्छा मूव मिल रहा था जहां पे आपका एटीआर बहुत नीचे जा चुका था। यहां पे टॉप बनता है 44,000 का, और सीधा नीचे आपका मार्केट का बॉटम लगता है 39,000 पे। 5,000 पॉइंट का मूव आपका वेट कर रहा था आने वाले 1 से 2 महीनों में। होता क्या है, जब ये एटीआर लो हो जाता है, वॉलेटिलिटी एकदम लो हो जाती है, हमें लगता है कि यार मार्केट तो बिल्कुल खत्म हो गया है, हम कुछ भी ऑप्शन बाइंग कर ले या कुछ भी काम कर ले, मार्केट में मूव ही नहीं है। जब तक मार्केट हिलेगा नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं एज अ ट्रेडर, चाहे मार्केट ऊपर जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे मार्केट नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जहां पे मार्केट है, अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं है, इस सिचुएशन के अलावा हर एक सिचुएशन पे आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल चीज हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जिस समय ये रफली 1 के नीचे चले गया था, वो दिसंबर में गया था 2022, उसके बाद आपके लिए 5000 पॉइंट का मूव वेट कर रहा था। फिर आप चेकआउट करोगे तो आपको कहीं पे भी मिल ही नहीं रहा। ऑलमोस्ट आप पिछले 1 साल में देखोगे तो कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा कि एटीआर 1 के नीचे चले गया हो। तो ये ऐसा नहीं है जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा कि यार हर दूसरे दिन में मिल रहा है या फिर हर दूसरे महीने में मिल रहा है। अभी आप पीछे करते जाइए, आपको कहीं पे भी एटीआर 1 के नीचे नहीं मिल रहा है। ये भी जो लोएस्ट बना है ये 1.45 या 1.5 के आसपास मिला है। ये भी वैसे तो देखा जाए तो काफी कॉन्ट्रैक्शन का समय होता है, पर जब हमें हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, हमें ऐसा समय देखना है जहां पे एटीआर 1 के नीचे चले गया। ये देखो, ये 2020 का क्रैश आ गया,
उससे पहले चेकआउट करते हैं कि क्या हमें ATR 1 के नीचे का मिला है बैंक निफ्टी में। ये स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की चीज है। यहां पे देखते हैं कि क्या हमारा ATR 1 के नीचे है। ये देखो यहां पे ATR आपका 0.88 आ चुका है जनवरी में, थोड़ा सा एक आध महीना लिया, पर यहां पे सीधा 30,000 से आपका 18,000 12,000 पॉइंट का मूव वेट कर रहा था आने वाले क्वार्टर में। तो मतलब ये कि ATR जब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है परसेंटेज में या 1% के नीचे चले जाता है, हो सकता है आपको 15-20 दिन, महीने भर का समय वेट करना पड़ जाए, बट दैट इज ओके। पर उस समय आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर काम करना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आई होप ये आपको स्पेशल वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपका ये काम होता है कि सेम चीज को आप अप्लाई करके देखिए निफ्टी पे। क्या ऐसा कुछ निफ्टी पे भी अप्लाई होता है? क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो निफ्टी पे अप्लाई होता है? खुद चार्ट पे जाइए, देखिए, स्टडी कीजिए। अगर होता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। प्लस अगर आप चाहते हैं कि जिस समय ऐसी एक बड़ी वॉलेटिलिटी का समय शुरू हो रहा हो, अगर हम आपके लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो बनाए कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे समय में कौन सी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर इस वीडियो में इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज 1 लाख से ऊपर व्यूज आ जाते हैं, तो आपके लिए वो सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा, जहां पे जब ATR 1 से नीचे जाए किस तरीके से हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए फेवरेबल होती है, वो वीडियो भी बताने की कोशिश करेंगे। आई नो आज का आनंद का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट था, पर यह हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो नॉर्मल आनंद का फंडा के लेवल्स होते हैं वो मैं आपके लिए सीधा अपडेट कर दूंगा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कुछ एजुकेशन ही मिलेगी। तो जो नॉर्मल आनंद का फंडा है वो मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।